नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। गणपति फूड प्रोसेसर्स कंपनी रज्जे गांव एमआईडीसी लाखनी में 28 सितंबर को कंपनी में काम कर रहे 17 वर्षीय युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। इस मामले में बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने कंपनी से बातचीत की, जिसमें कंपनी के लीगल एडवाइजर योगेश लाहोटी ने चौंका देने वाला बयान दिया है। आप खुद ही देख लीजिए ये बयान। सर नमस्कार, मेरा नाम योगेश लाहोटी है और मैं गणपति फूड प्रोसेसर का लीगल एडवाइज़र और जो इसका मालक है वो मेरे चाचा का लड़का है, नंदलाल बिरदीचंद लाहोटी। सर क्या बताएंगे, आपका एक घटना हुई है। हाँ। जो 17 वर्षीय लड़के की करंट लगने से मौत हुई है। हाँ जी। और परिजनों का ये कहना है कि उसकी मौत जो है करंट लगने से, और हमारे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी और उसकी बॉडी हमारे घर पे डायरेक्ट पहुँचाई। अच्छा, तो क्या उसका इलाज हुआ था कि यहाँ से बॉडी लेट गई थी? ऐसा आरोप है। हाँ सर, कंपनी की जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसका इलाज हुआ था। हमारे कंपनी में ये प्रोसेस है कि कंपनी में अगर कोई भी घटना होती है तो आप जो भी वहाँ मौजूद लोग हैं वो इमीडिएटली पहले उसका इलाज कराएंगे और इलाज की ट्रीटमेंट होने के बाद जो उनका सुपरवाइज़र है उसको जानकारी देंगे। तो वो लड़कों ने उसका इलाज कराने के लिए उसको हॉस्पिटल ले गए और करस्पॉन्डिंग उन्होंने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया और उसका इलाज गवर्नमेंट लाखनी हॉस्पिटल में हुआ। सर आपकी जानकारी के अनुसार उनकी डेट कब हुई और कहाँ? सर हमारे को जो जानकारी मिली उसकी डेथ 10 बजे के आसपास हुई। नहीं, कहाँ हुई? आपके यहाँ पर हुई क्या? जाते समय सर यहाँ उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा, ऐसा हमको पता चला, लेकिन वो उसको इलाज के लिए लाखनी लेके गए। अब ये कहाँ हुई डेथ ये तो डॉक्टर बता पाएंगे सर, क्योंकि मैं तो लीगल मैटर हूँ। सर आपको ये जानकारी कब पता चली कि इनकी डेट? सर सुबह कितने बजे? सुबह 8 बजे, 7:30 8 बजे जब हमको पुलिस वाले का फ़ोन आया, उसके पहले हमारे सुपरवाइज़र ने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ। सर उनके परिजनों का कहना है कि उनके परिवार को डेट होने की जानकारी नहीं मिली, डायरेक्ट उनके पास पोस्टमार्टम की बॉडी है। सर अब इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि पूरा इलाज होने के बाद उनको जानकारी देना, ये जो वहाँ लड़के थे उन्होंने देनी चाहिए थी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी इलाज कराना था सर। सर जानकारी पास ऑन करना, वो तो पुलिस को भी जानकारी थी उसकी, क्योंकि रात में पुलिस में भी गए वो लोग। हाँ, जानकारी तो पुलिस को हम दे चुके थे, लेकिन उस समय जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका पहला प्रायोरिटी था इलाज कराना, क्योंकि उसमें से दूसरे लड़के को भी जो थोड़ा करंट लगा है वो एकदम ठीक है, एटलीस्ट उसका समय से इलाज होने से वो ठीक हो गया। अरे आपका कहने का मतलब कितने लोगों को करंट लगा था उसमें? नहीं, उसको करंट नहीं लगा था सर, उसने इसको बचाने गया तो उसके हाथ में कुछ तो भी उसको फील हुआ। अभी उन्होंने इसका इलाज कराया तो उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मूवमेंट एकदम ठीक है हाथ का। सर 1 बजे रात को नहीं हुआ ये काम। 8 बजे हमको बताया गया कि हमको पुलिस स्टेशन बुलाया लाखनी में। नहीं सुबह, अगले दिन सुबह की बात बता रहा हूँ सर। टाइम थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ, आप उसको मैंने दिन रात हमसे पूछ लेना। हाँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 10 बजे लाखनी पुलिस स्टेशन पहुँचे। जिन ऑफिसर ने यहाँ इन्वेस्टिगेट किया था उनसे हम मिले और उनसे हमने बातचीत करी। उसके पहले जो परिजन के परिवार वाले थे और उनके गाँव वाले थे, वो 30 से 40 लोग वहाँ जमा थे। वो 40 लोग हमसे मांग कर रहे थे कि अगर आप हमको अभी के अभी 15 से 20 लाख रुपए कंपनसेशन नहीं देंगे, वो भी कैश में, तो हम बॉडी यहाँ से लेके नहीं जाएंगे और लेके जाने के बाद हम आपके प्लांट में बॉडी छोड़ेंगे। उनकी ये रिपोर्ट हमने पुलिस में बताई कि सर इनका बोलना ऐसा है कि ये लोग बॉडी ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो हमने क्या करना। तो पुलिस वालों ने हमको बोला कि आपको पहले तो इनके फ्यूनरल का खर्चा करो और इनको कुछ एक अभी के लिए टेम्पररी अमाउंट दो। ये जो हुआ ये लाखनी पुलिस स्टेशन में पुलिस के जो अधिकारी है इनकी मौजूदगी में हुआ। हमारे पास उसके फोटोग्राफ है, हमारे पास स्टैम्प पेपर है, और जो अधिकारी के सामने ये हुआ वो अधिकारी सब अभी लाखनी में हमारे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमने जो उनको 1.5 लाख रुपया दिया वो उनका कंपेंसेशन नहीं है, वो हमारे तरफ से उनको मदद है। इसके अलावा हमने उनको देह विसर्जन के लिए भी पूरा सामान दिया। जब उन्होंने देह विसर्जन उनका हुआ उसके बाद में उन्होंने वो, अच्छा दूसरी बात आपको बता दूं सर, उन्होंने उस समय वो 2 लोगों की साक्षीदारी में पूरे पुलिस स्टेशन में वो चेक लेके अभी तक उन्होंने चेक जमा नहीं किया है।
हमारा बोलना है वो चेक उन्होंने जमा नहीं किया है। ये हमारे तरफ से सिर्फ मदद है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनको बोलिए कि ये हमारी मदद है। तो सर स्टैम्प पेपर पे तो लिखेंगे ना, चेक देंगे तो। मतलब उनका कहने का मतलब जान का मुआवजा दिया गया है और आप नहीं मुआवजा नहीं है सर, सर मुआवजा नहीं है। फिर आपने भी स्टाम्प रेडी क्यों बनाया? अगर मदद की लिए कोई लिखा पड़ी नहीं होती तो सर जब मेरे को जब 40 लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं कुछ दे रहा हूँ, उसको मैंने लिखित कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? चेक दे रहा था, अपनी फोटो खींचा तो पता चल जाता 4 लोगों को दिए करके। तो सर आप तो फोटो तो हमने नहीं, उन्होंने बोला हमको फोटो खींचो करके ही चेक दे रहे हैं आप तो। नहीं, पर आपने वो स्टाम्प में क्या क्या लिखवाया? हमने स्टैम्प पे लिखा है कि ये जो चेक है हमने उनको दिया गया। आपके पास स्टैम्प पेपर नहीं आएगा सर? हाँ, तो उसमें हमने 4-5 पॉइंट जो लिखे वो लिखे। उसके अलावा अब मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से जो हर्जाना उनको मिलेगा उसका इससे कोई लेन देन नहीं है, वो इससे अलग है और वो उनको मिलेगा। हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट का इंश्योरेंस भी है, हम कोर्ट में पैसा जमा करेंगे और वो लीगल जो उनके हायर है उनको थ्रू कोर्ट मिलने वाला है। जो ये बच्चे ने काम किया है, करंट बच्चे मोटे में हेवी काम होने के कारण बच्चे की मौत हुई। तो क्या बोलोगे आप 18 साल के नीचे के बच्चे से आपने हेवी काम कराया? नहीं कराया सर हमने हेवी काम। हमारा प्लांट 4 से 4:30 के आसपास बंद हो जाता है प्रोसेसिंग। 4:30 से 6 बजे के दरमियान हमको प्लांट की सफाई करनी होती है, क्योंकि हमारे पास एग्री प्रोड्यूस है और हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो अगर हमारा प्लांट ठीक से साफ नहीं होगा तो उसमें माइक्रोबियल लोड हमारे प्रोडक्ट में बढ़ता है। उसकी सिर्फ वो हमारे प्लांट की धुलाई और बर्तन साफ करने के लिए हमने ये लड़के रखे। सर इनको कोई हेवी काम नहीं है सर। 4:30 बजे बच्चे आना चाहिए। हाँ। और 1-1.5 घंटे में सफाई करनी। हाँ, जाना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि बच्चे बहुत लेट आए, तो फिर आपके प्लांट में एंट्री कैसी हुई? सर अब 10 बजे के बाद अगर बच्चे आए तो उनकी एंट्री कैसी हुई ये हमको भी तब पता चला कि वो इतना लेट आए। उसके पहले वो 5:15, 5:50, 6 के पहले ही हमारे यहाँ आ जाते थे और 1 से 1.5 घंटे का काम था, वो अपना करके चले जाते। नहीं, अभी आपसे मीडिया मिलने आई तो आपने हाँ। 15 से 20 मिनट उनको बाहर उठाया। हाँ। आपके यहाँ कोई भी ऐसे बगैर परमिशन के आ नहीं सकता। बराबर है। फिर बच्चे आपके जब रूल रेगुलेशन के हिसाब से कैसे वो 10 बजे रात को काम करने आए? जब मीडिया हमारे यहाँ आई सर, मेरे यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की में PI साहब आके यहाँ पंचनामा कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई बाहर सबको रुकाओ, कोई इधर आना नहीं। तो यस सर, आप जानकारी पूरी लीजिए और इसको हाँ नहीं उनसे कंप्लीट करके करेंगे ना सर। हमारे ऑलरेडी पंचनामा चल रहा है ना सर। आपका कहने का मतलब कि आपके यहाँ 10 बजे रात को कोई भी आ जा सकता है? अगर जिस नहीं बच्चे सर, कानूनी तौर पे तो कोई आ जा नहीं सकता। अब उस दिन वो बच्चे कैसे आए इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो सर आपके क्योंकि पुलिस ने हमारे यहाँ के पूरे रजिस्टर लेके गए सर। चौकीदार आपके यहाँ होते हैं। हाँ। आपके गार्ड्स है, सारी चीजें हैं, फिर बच्चे किस प्रकार से सारे तो ये सर- कहीं तो भी आपकी फर्म की गलती नजर आ रही है। नहीं देखिए सर, अभी हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो उन्होंने समय से आना चाहिए, लेकिन अब बच्चे इसमें से क्या लूप होल निकाल के आए उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि पुलिस भी वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जब ये बच्चे 3-4 दिन पहले अगर 5-5:15 बजे प्लांट में आते हैं तो उस दिन रात में क्यों रहे? बहुत छोटी सी कंपनी है, 80 मजदूर काम नहीं करते सर, वो 15 दिन के लिए सीजनल लेबर है। हमारे यहाँ 8 से 10 लोग काम करते हैं और ये जो है ये सीजनल है। तो सर अब आपको थोड़ी आर्थिक मदद कर देना फिर बोर्ड लगाने के लिए, और क्या बोलूँ आप कर दीजिए सर। परमिशन ली उस समय सर- बदल लगाए, परमिशन नहीं मिली। सर बोर्ड किसी तरीके से डैमेज हो गए होंगे तो फिर लगवा देंगे। सर बोली नहीं है आपका डैमेज। नहीं सर, गेट पे नाम लिखा रहता है, हर जगह बोर्ड नहीं रहता कंपनी में, गेट पे नाम लिखा। कंपनी आप चला रहे हो, मीडिया वाले को बोला आर्थिक मदद करने के लिए, तो फिर क्या बोलूं सर आप? चलाई क्यों रहे? और आपके जब खुलेआम जान जा रही है तो आप बोल रहे कि हमको मालूम नहीं है। आपने रात को सर, फोन बंद करके सोए थे और आपको सवेरे पता चला 8 बजे आपके इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक बच्चे की जान चली गई है। और सर वो प्लांट देखने के लिए सुपरवाइजर है ना, प्लांट सुपरवाइजर, आपकी तो जानकारी होनी चाहिए आपकी कंपनी में। मिली ना सर, मेरे को कंपनी के हिसाब से जो जानकारी मिलनी चाहिए थी मिली ना। अरे आपकी कंपनी में किसी की भी जान चली जाए कोई फर्क नहीं करता। जब जानकारी सर मिली तो बाई प्रोसीजर वो लड़के 6 बजे के पहले 7 बजे के पहले प्लांट से निकल जाने चाहिए थे। पर आए कैसे सर? आना ही नहीं चाहिए था, तो उन्होंने आपकी सर- कंपनी की गलती है। सर, जो सवाल- के कानून के अंदर तो सर जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं उसका जवाब भी अभी पुलिस ढूंढ रही है।
आपके साथ कंपनी में आ रहे हैं, उसका जवाब तो आपको देना है, तो पुलिस क्या देंगे जवाब उसका? तो सर हमको भी जब पता चला, आपके जब चौकीदार है ऑलरेडी सारी चीजें है सर, तो आपके चौकीदार ने बताना चाहिए कि ये तो 10 बजे सर आप इसको कितने भी बार पूछेंगे तो मैं आपको यही बता पाऊंगा कि मैं भी इन्वेस्टिगेट करके बताऊंगा। सर 4 दिन हो गए घटना को, आज तक सर, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर चार दिन से मैं कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर नहीं, रहा। आप तो पूछ- 4 दिन से मेरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर आप भी अभी जो सवाल जवाब कर रहे हैं, आप ही मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ? सर नहीं सर, आपका काम है, आपके अधिकारों के तहत ही हम आपको जवाब दे रहे हैं ना सर। पर इस बीच में आप सोचिए कि 4 दिन से जब हम सारे डिपार्टमेंट को ही हैंडल कर रहे हैं तो हम कहाँ से कुछ पता लगाएंगे? और पता लगा नहीं सर, जो आपके गार्ड है, हाँ। आपको मालूम है कि ये 10 बजे इसकी एंट्री हुई, हाँ। तो आप क्या करोगे? गार्ड को पूछेंगे कि ये 10 बजे आया कैसे? सर ये रात को 10 बजे उसी दिन एंट्री हुई, इसके पहले वो 5, सवा 5, 5:30 के पहले आ जाते थे बच्चे। सर तो आपका कंपनी है ना, आपको देगा, आपका काम पूरा सुपरवाइजर संभालता है ना, ऐसा कहने का मतलब जो भी घटना होती है पूरा नहीं सर, हाँ सर कंपनी एक हायरार्की से चलती है। हाँ, जो लेबर है, हाँ। लेबर के ऊपर सुपरवाइजर है, हाँ। सुपरवाइजर जो है वो मालक को रिपोर्ट करेगा, हाँ। और सुपरवाइजर ने रात भर इलाज कराया सर उसका, वो रात भर था अस्पताल में। आधा घंटा बच्चा पढ़े रहा, आप बोलते हैं कौन बोलता है? अरे उनके परिजनों ने हमें जानकारी दी। सर परिजन अपने हिसाब से जानते, परिजन यहाँ थे क्या सर? उनकी जानकारी को तो सर जाएगा हमारे लिए। मानिए ना सर, लेकिन परिजन यहाँ थे क्या उस समय? परिजन नहीं थे, वो लड़के लेके गए, उन्होंने बताया। नहीं कौन लेके गए? जो बच्चे उनके साथ में काम कर रहे थे उन्होंने बताया परिजन को। हम लोग के पास एक कोई सुविधा नहीं, सर। यहाँ पर जो बच्चा पड़ा हुआ सर है, उसको ले गए। परिजन के बच्चों ने बयान जो दिए वो पुलिस के पास है सर, पर लड़का हॉस्पिटल में था वो रात भर, वो जो एम्प्लॉय था वो वहाँ था। अब सर मरा कैसे, ये मैं कैसे बताऊँ कब मरा? अब मैं डॉक्टर हूँ क्या सर? ये सवाल आपने पोस्टमार्टम के डॉक्टर को पूछना चाहिए कि बच्चे की डेथ कब हुई। आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्या सर? उसमें टाइम ऑफ डेथ लिखा होगा ना। अब आप मेरे से ये सवाल पूछ के सर हॉस्पिटल में है लड़का, सर उसका भी इलाज किया ना हमने दूसरे लड़के का भी। सर हमारे लिए इलाज का मतलब ये होता है कि वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जो जिंदा है, जो मरा है उसका जो मतलब जिंदा है, एक बॉडी रखो हॉस्पिटल सर ये तो डॉक्टर बताएंगे ना सर। आपको जब हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो आगे आपने अभी बोला कि उसका रात में इलाज चल रहा था। ये जो घटना हुई हाँ। इसका मेरे को बहुत दुख है, और मैं 4 दिन से ये हर इस घटना को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न। कि अभी जो बच्चों को आपने कहा कि एक मदद दी गई है, हाँ सर, और दूसरी बात आगे आपकी किस तरह से उनको आगे की मदद दी जाएगी, क्योंकि परिजन का कहना है कि हमको 20 से 25 लाख रुपए चाहिए, हाँ। और उनकी जो बच्ची है उसके शिक्षण के लिए ये चाहिए, और बच्ची की शादी के लिए, और उनको बेसिक अमाउंट चाहिए, जो क्योंकि उनके पालनहार जो था वो अब उनके पास में नहीं रहा है। उनके पास में एक बूढ़ी माँ है, एक बच्ची है और एक माँ है, बस इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। तो आपके तरफ से अभी आगे में क्या प्रोसेस की जाएगी, किस तरह से मदद की? हाँ सर देखिए, सबसे पहली बात, अभी उसको फ्रॉम द इंसिडेंस ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द इंसिडेंस, पहले तो उसका जो लीगल कंपेंसेशन होता है वो हम कोर्ट थ्रू उनको देंगे। एक अंदाजी कितना होगा सर? एक आपके सर ये हमारा वकील कैलकुलेट करेगा। एक अंदाजी कितना, उसको भी अमाउंट सर मेरे को नहीं पता, वो वकील कैलकुलेट करके देंगे और उसको कोर्ट अप्रूव करेगा, और आप हमसे वो कोर्ट की रिसिप्ट भी लेने आइए सर 1 महीने बाद। अभी आए ना, आपने 1 महीने में कोर्ट में पैसे जमा किए क्या, उसकी रसीद भी आप लोग हमसे लेने आइए। सेकेंडली, हमने उसी दिन एश्योरेंस दे दिया था कि एक अर्निंग मेंबर लॉस हुआ है तो हम उनकी माँ को हमेशा अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो काम वो करते थे उनसे। साफ सफाई के लिए हमको लोग लगते हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनकी मदर को एम्प्लॉयमेंट देंगे। सर आपने कुछ नहीं, हाँ, सर। आपके इसमें एक बड़ी घटना हुई जिसमें हाँ। बच्चे की जान चली गई है। हाँ। आगे आपकी कंपनी में किस तरह से ऐसी घटना न हो करके किस तरह से आप आइडेंटिफाई करें? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे को बहुत दुख है कि ये घटना मेरी कंपनी में हुई, और इसके बाद में हम पूरी एक इंस्पेक्शन हमारी टीम बनाएंगे। हम हमारे कंपनी के जितने ऑडिट है वो करवा के जो भी नेसेसरी मेजर है वो लेंगे। सर अभी भी हम इतने मेजर्स लेते हैं, आप अगर हमारी कंपनी में कहीं भी देखेंगे हर जगह हर चीज़ का नाम लिखा है। आपको देखिए, ये ऑफिस लिखा है, ये वहाँ लिखा है, ये ब्लास्ट रूम, इसको लिखा है कि यहाँ हाथ नहीं लगाना, ये स्विच को ऐसे यूज करना, हर जगह हमारे इंस्ट्रक्शन लिखे सर। हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो उसके लिए हम रेगुलर जो इनके ऑडिटर्स रहते
भाई इंस्पेक्शन ऑडिट और ISO नॉर्म्स के जो भी ऑडिट है वो हम कराएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा आपसे ये बोलना है कि आप अभी इतने सवाल पूछे, आप हमसे सर 6 महीने बाद आके फिर पूछोगे आपने बोले तो ऑडिट कराएंगे, आपने कितने कराए, हम आपको सारे ऑडिट के सर्टिफिकेट देंगे। ये हमारा प्लांट जो है वो 15 दिन अभी चलता है और 15 दिन बैंकों के सीजन में चलता है। हमारा प्लांट सिर्फ 1 महीने चलता है। जब ये प्लांट हमारा ये सीजन हो गया, हम इसके बाद में वापस पूरा इंस्पेक्शन कराएंगे। हम नेक्स्ट सीजन स्टार्ट नहीं करेंगे इंस्पेक्शन के पहले। सर आपके प्लांट में क्या बनाया जाता है एक्चुअली और क्या ये होता है? हमारे यहाँ पे फ्रूट्स के पल्प बनाए जाते हैं, मेनली मैंगो एंड सीताफल। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।